Hello बच्चों, let's read this question. So this question says this is a match the column type of question. In column 1, variation of current I with T is given in the figure. The column 2 root mean square IRMS and average current. Match the column 1 with the corresponding quantities in column 2. column 1 column 2 को देखिए आपको मैच करना है. column 1 में देखिए आपको फोर अलग अलग क्या दे रखे हैं, आपको वेव दे रखे हैं. ठीक है, वेव दे रखे हैं. आपको पी क्यू आर एस देखिए उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में आपको यहाँ पर रिजल्ट बताना है कि कौन सा रिजल्ट आपका ट्रू होगा. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए करंट, आपको देखिए यहाँ पर करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है. ठीक है, आई वर्सेस टी करो, आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. आपको एवरेज बताना है, आरएमएस बताना है. ठीक है, जो जो पूछा गया वो सब बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से. ठीक है, पहले में देखिए ए में क्या लिखा है आपको. ए में देखिए आपको एक साइनसोइडल फंक्शन दे रखा है. ठीक है, क्या दे रखा है, एक साइनसोइडल फंक्शन दे रखा है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, आई नॉट के इक्वल है. ठीक है, कितनी है आपकी, आई नॉट के इक्वल है. ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट के इक्वल है. ऑलराइट, तो हमसे देखिए पी, पहले ए का पी से मैच करते हैं. देखिए पी पे क्या लिखा है, आई आर एम एस. ठीक है, देखिए बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं. देखिए एम्पलीट्यूड आई नॉट के इक्वल है तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इस तरीके का कि आपका फंक्शन है. ठीक है, अगर कोई भी आपके पास साइनसोइडल फंक्शन होता है, साइनसोइडल फंक्शन का आई आर एम एस कितना होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ. ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, इसको प्रूव करने में देखिए हम यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे. दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट. ठीक है, हम भले ये ट्रायंगुलर वेव ये ऑप्शन इसको प्रूव करेंगे लेकिन ये नहीं, ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, तो आई नॉट बाय रूट टू हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये पी वाला ऑप्शन तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर हो नहीं सकता, तो पी को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो. फिर क्यू पर आइए, देखिए क्यू पर लिखा है एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव साइकिल इज आई नॉट. जो आपकी पॉजिटिव साइकिल है यानी यानी कि ये वाली साइकिल है, इसमें आपका देखिए कहाँ से लेकर जीरो से लेकर टी बाई टू तक होगी. ठीक है, यहाँ पर आपका बोल रखा है इसने एवरेज करंट किसके इक्वल है, किसके इक्वल दे रखा है आपको, आई नॉट के इक्वल. तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए आई एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, आई एवरेज होता है, देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आई डी टी डिवाइडेड बाई डी टी. डी टी कितना होगा आपका, पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए पॉजिटिव तो जीरो से लेकर टी बाई टू तक की है. ठीक है, तो उसको डी टी लिख लेते हैं. लिमिट आप कहाँ से कहाँ पुट करिए, जीरो से लेकर टी बाई टू और इसको भी जीरो से लेकर टी बाई टू तक. ठीक है, आई देखिए कितना है, आई का आपका फंक्शन हमने बना दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो अब इसको देखिए आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी. ठीक है, और जीरो से लेकर आपका टी बाई टू तक, नीचे आपका देखिए टी बाई टू आ जाएगा. ठीक है, और इसको इधर भेजूंगा तो आपका टू बाई टी हो जाएगा. ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई. तो अब इसको लिख लीजिए टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, साइन का ठीक है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन तब का माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा. ठीक है, जीरो से लेकर टी बाई टू तक इसको रख लीजिए. तो इसको देखिए मैं सॉल्व करते हुए हो जाएगा आपका टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, टू पाई बाई टी, तो ओमेगा को मैंने टू पाई इधर आ गया, टी इधर आ गया. ठीक है, माइनस साइन को आप बाहर रहने दीजिए. ठीक है, कॉस ओमेगा टी. ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा आपका टू पाई बाई टी इंटू आप इंटू टी बाई टी करेंगे तो आपका कॉस पाया जाएगा माइनस कॉस जीरो. कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन के इक्वल होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितना आ रहा है आपका टू से, बच्चों यहाँ पर आपका एक टू ये कैंसिल हो गया, टी से आपका ये टी कैंसिल हो गया, तो माइनस आई नॉट बाई पाई, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा. कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कितना, माइनस टू, तो माइनस टू हो जाएगा. तो ये आपका टू आई नॉट बाई पाई के इक्वल होगा. ये भी बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ठीक है, ये भी आपको याद ही होना चाहिए ऑलमोस्ट. ठीक है, लेकिन चलिए हमने प्रूव कर दिया. तो टू आई नॉट बाई पाई आ जाएगा. ठीक है, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो क्यू वाला ऑप्शन भी बच्चों क्या आएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, इसने आई नॉट बोल रखा है. एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आई नॉट बाई टू. एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव तो ये भी नहीं है. ठीक है, आर वाला ऑप्शन भी ट्रू रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो टू हंड्रेड बाई पाई आ रहा है. एस पे लिखा फुल साइकिल एवरेज करंट इज जीरो. ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, देखिए फुल साइकिल के लिए देखिए जितना आपका पॉजिटिव में आएगा, देखिए पॉजिटिव में जितना एरिया आ रहा है उतना ही एरिया आपका नेगेटिव में भी है. तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एवरेज क्या जाएगा इसका, जीरो के इक्वल आएगा. या फिर आप देखिए यहाँ पर लिमिट पुट कर लीजिए, बस जीरो से देखिए सब यही सेम करना है. बस यहाँ पर लिमिट आप टी बाई टू से आप इसको टी में रिप्लेस कर लीजिएगा एक बार. ठीक है, अगर हम इसको टी में रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर पाई की जगह टू पाई आ जाएगा. कॉस टू पाई कितना होता है, वन के इक्वल. वन माइनस वन जीरो, तो जीरो यहाँ से भी आ जाएगा और ग्राफ से भी बता सकते हैं. ठीक है, तो ये तो देखिए आपका ए के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, एस वाला मैच कर रहा है. ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग तो बच्चों आपका एस वाला रिजल्ट ट्रू हो गया. अब बी पर आते हैं. बी पर देखिए आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे रखा है. ठीक है, यहाँ पर इसका आई आर एम एस निकाल लीजिए. पहले तो आई आर एम एस निकालना, देखिए इस तरीके का फंक्शन है आपका. ठीक है, इसकी इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे, आपका आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. ठीक है, तो आई इज इक्वल सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, आई इधर है, टाइम इधर है. ठीक है, तो आई समथिंग टाइम. ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है आपका स्लोप. स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप होता है आपका वाई एक्सिस के अलोंग. ठीक है, वाई एक्सिस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. ठीक है, डेल्टा वाई कितना होगा, देखिए आई आपका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट ले रहा है. ठीक है, और कहाँ तक लेगा, जीरो तक, तो आई नॉट माइनस जीरो कितना हो जाएगा आपका, आई नॉट हो जाएगा.
डिवाइडेड बाय, देखिए आपका जो यहाँ पर हम इस, ये आपके इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो उसका टी बाई टू है, दिस इज टी बाई टू, ये टाइम पीरियड कितना टी बाई टू के इक्वल, ठीक है। मैं सिर्फ और इसका आधा भी करूंगा तो टी बाई फोर, तो मैं सिर्फ इस टी बाई फोर के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पहले मैं सिर्फ क्या करूंगा, टी बाई फोर के लिए कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, मैं आरएमएस इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए आपका आई नॉट हो गया, और टाइम पीरियड कितना होगा, देखिए टी बाई फोर माइनस जीरो, ठीक है। तो ये जगह आपका सिंपली टी बाई फोर हो जाएगा। तो आई को आप लिख लीजिए यहाँ से, देखिए फोर आई नॉट टाइम्स आपका कैपिटल टी, ठीक है। टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ पर आपका स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर स्मॉल टी बाई फोर, सॉरी जीरो से लेकर कैपिटल टी बाई फोर, यहाँ तक ही अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इसकी इक्वेशन लिख ली। अब आपको आरएमएस बताना है ना बच्चों, आपको क्या बताना है, पहले रिजल्ट में यहाँ पर आरएमएस बताना है। तो आरएमएस देखिए किसके इक्वल होता है, आई आरएमएस आपको किसी फंक्शन का फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जगह आपका इसका पहले आप स्क्वायर कर लीजिए, उसका डी टी, इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए 16, ये आपका आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपका टी है, स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप डी टी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए, इसको पूरे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड देखिए कहाँ से कहाँ तक है इसका टाइम पीरियड आपका, डी टी लिख लीजिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर टी बाई फोर तक, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से आपका 16 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर, ये टर्म तो कॉमन है, इसको बाहर लिख लो, कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो टी क्यूब बाई थ्री आएगा, थ्री इधर आ गया। अब बचा के टी क्यूब, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपकी, टी से लेकर जीरो से लेकर टी बाई फोर, ठीक है। तो इसका क्यूब करूंगा तो फोर का क्यूब होता है आपका 64, तो ये टर्म तो आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। नीचे आपका कितना आएगा, टी बाई फोर हो जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, ये टी स्क्वायर इंटू टी करूंगा तो कितना, टी क्यूब, इस टी क्यूब से बच्चों आप ये टी क्यूब कैंसिल कर लो, ठीक है। और देखिए ये फोर देखिए आपका ऊपर जाएगा, तो 16 इंटू फोर कितना होगा आपका 64, इस 64 से आपका ये 64 कैंसिल, तो कितना बच गया आपका आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री बच गया, ठीक है। ये आपका आई आर, ये आपका आई आर एम एस नहीं आया है अभी, ठीक है। आई आर एम एस में आप इसको एक अंडर रूट के अंदर भी पूरा डालेंगे, तो इस टर्म को अगर मैं अंडर रूट के अंदर डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट थ्री के ऊपर। तो ये आपका आई आर एम एस आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चों, आपका आई आर एम एस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये आपकी आई आर एम एस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपकी बिल्कुल ट्रू वैल्यू आ रही है फिर, ठीक है। ये ट्रू, ये वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, ट्रू वैल्यू आ रही है। तो आपका देखिए पी, बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी वाला ऑप्शन तो बच्चों क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल को आपके लिए आपको यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा आ रहा है, आपका पी प्रो आ रहा है, ठीक है अभी तक, ठीक है। आगे देखिए एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आई नॉट, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए जीरो से लेकर टी बाई टू तक की होगी, कितनी होगी आपकी, जीरो से लेकर यहाँ से यहाँ तक की, जीरो से लेकर टी बाई टू, ये तो आपकी पूरी पॉजिटिव रीजन में आ रहा है ना, तो इसे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एवरेज करंट बताना, तो एवरेज करंट देखिए कितना होता है, आई डी टी डिवाइडेड बाई क्या कर लीजिए, डी टी कर लीजिए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, जीरो से लेकर आपका टी बाई टू तक, और यहाँ से कितनी, जीरो से लेकर आपके टी बाई टू तक, ठीक है। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरी क्वेश्चन चाहिए। आप पहले टी बाई फोर इतने रीजन तक कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इतने रीजन तक क्या करूंगा मैं, इसको कैलकुलेट करूंगा। तो तो बच्चों देखिए इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो अब पहले आप इसको जीरो से लेकर टी बाई फोर कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जीरो से लेकर टी बाई फोर, अगेन वैसे ही इंटीग्रेशन करना आपका, आई की इक्वेशन देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपका फोर आई नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, इस टर्म में तो ये आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, टी डी टी, ठीक है। और आपका टी टाइम्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका, इसको मैं डायरेक्ट आप क्या लिख लेता हूँ, टी बाई फोर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं टी बाई फोर तक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ठीक है ये इतना हो जाएगा। तो ऊपर देखिए आपका क्या क्या कॉमन है, फोर आई नॉट बाई टी, ये तो इधर हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई टी बाई फोर है, इसको इधर लेके आऊंगा तो आपका फोर बाई टी हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। टी डी टी बचेगा, आप टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो वन बाई टू को तो आप यहाँ पर बाहर ले आइए, ठीक है। टी स्क्वायर बचेगा, तो टी स्क्वायर को वैल्यू पुट करूंगा तो टी स्क्वायर बाई 16 माइनस आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। तो देखिए बच्चों टी इंटू टी कितना होता है, टी स्क्वायर, यहाँ से ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। फोर इंटू फोर कितना होता है, 16, 16 से 16 कैंसिल। तो ये आई नॉट बाई टू आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, आई नॉट बाई टू, इतने के लिए आ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो और आई नॉट बाई टू तो देखिए आपका जीरो से लेकर टी बाई फोर के लिए आया है, ठीक है। हमसे बोल रखा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका कितना है, एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आई नॉट, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना होगा आपका, आई नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। पहले तो आपसे बोल रखा है एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आई नॉट, ठीक है। और आपने जीरो से लेकर टी बाई फोर तक कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका, आई नॉट बाई टू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए आर ऑप्शन पे लिखा है एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज आई नॉट बाई टू, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो बच्चों आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। दिस ऑप्शन ये तो आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
अब आप देखिए आगे वाले के लिए भी इक्वेशन बनाइए फिर, ठीक है। आगे t/2 से लेकर आपका t/4 तक, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, क्या स्मॉल t/2 से लेकर आपका यहाँ पर t/4 तक का रीजन, इस रीजन के लिए भी देखिए हमें क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ये आपकी टर्म क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो आधे का अगर I0/2 आ रहा है तो I0 तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता I0 तो, ठीक है, क्योंकि वो आपका नेगेटिव में आएगा। तो ये टर्म तो बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, ये टर्म आपकी, फिर ये ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी ट्रू था, क्यू ट्रू नहीं है, एस आर ट्रू नहीं है। एस पे देखिए क्या लिखा है, फुल साइकिल एवरेज करंट इज जीरो, ठीक है। तो ये तो बच्चों देखिए सिमेट्रिक है पूरा, ठीक है। जीरो से लेकर t/2 तक जैसा कर्व है वैसा ही t/2 से लेकर टी तक भी होगा। जितनी वैल्यू ऊपर आ रही है उतनी वैल्यू आपकी नीचे आ रही है। तो बाई सिमेट्रिसिटी हम बता सकते हैं कि ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका एस वाला ऑप्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। और सी पर आइए, देखिए सी पर देखिए क्या बोल रखा है उसने। सी पर देखिए आपको एक स्क्वायर वेव फॉर्म दे, स्क्वायर वेव फॉर्म नहीं, आपको रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म जैसा गिवन कर रखा है, ठीक है, I0 और t/2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पहले आपको देखिए IRMS निकालना है, देखिए इसका IRMS कितना आएगा, ठीक है। IRMS इसका I0/√3 बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, देखिए क्योंकि देखिए जीरो से लेकर t/2 तक इसकी वैल्यू क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बोला है ना उसने, यानी कि इस साइकिल के लिए, ठीक है, इस जीरो से लेकर t/2 तक, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, जीरो से लेकर t/2 तक। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करना चाहूँ तो देखिए क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैं इसको चलो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये होती है आपकी I² dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, dt होगा, ठीक है। इसको फिर आप अंडर रूट के अंदर रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए I², आई तो आपका कांस्टेंट है, कितना, I0 का स्क्वायर ही हो जाएगा बेसिकली। dt कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर t/2 तक, तो यहाँ पर आपका t/2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय dt, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, t/2, ठीक है। फिर ये पूरी टर्म आपके अंडर रूट के अंदर, t/2 से 2/2 कैंसिल, I0 का स्क्वायर अंडर रूट से हटेगा तो I0 के इक्वल आएगा। तो आपका IRMS तो बच्चों पी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो सी के करस्पॉन्डिंग देखिए अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करूँ, तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए आंसर तो आपका इतने से आ गया, आंसर तो आपका पहला सॉल्व करने के बाद ही आ गया था, ठीक है। मैं सिर्फ बाकी ऑप्शन को सेटिस्फाई करा रहा हूँ, ऑलराइट। तो एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको देखिए पहला से ही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एक ही को ट्रू कर लेंगे तो उसी से आंसर हो जाएगा। तो सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अब क्यू पर आते हैं, देखिए बच्चों क्यू पर लिखा है एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज I0, ठीक है। पॉजिटिव हाई साइकिल के लिए अगर हम एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको I0 के इक्वल देगा। तो इसको मैच कर लेते हैं, देखिए पॉजिटिव साइकिल में देखिए ये कितना आ रहा है आपका I0, इसका देखिए एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा, देखिए I0 इंटू t/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका I0 t/2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड देखिए कितना, जीरो से लेकर t/2 तक। तो जीरो से लेकर t/2 का डिफरेंट t/2 का, t/2 से t/2 कैंसिल, तो I0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्यू वाला इस बार ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्यू वाला ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों, आपका यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये ट्रू आ रहा है। अब देखिए आपका अब आई क्यू हो गया, ठीक है। तो आर आपका हो नहीं सकता I0/2, तो ठीक है, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, तो आर वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब एस पे देखिए क्या बोल रखा है, एस पे लिखा है कि फुल साइकिल एवरेज करंट इज जीरो, ठीक है। तो देखिए बच्चों जितना रीजन आपका ऊपर है, ऊपर कितना रीजन है I0 t/2, वैस उतना ही रीजन आपका नीचे भी है I0 t/2, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एस वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू एंड एस आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपका, क्यू एंड एस वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। डी पर देखिए बच्चों, आप डी पर आते हैं। डी पर देखिए आपका IRMS बोल रखा है, तो अगेन जो हमने पहले किया था वही बताना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए इस फंक्शन की वैल्यू I0 कांस्टेंट है, ठीक है, जीरो से लेकर कैपिटल t/2 तक। फिर t/2 से लेकर t तक इसकी जीरो हो जाएगी। फिर तो ये इसका देखिए टाइम पीरियड इतना है, यहाँ तक का इसका पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है। जितने के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो IRMS तो देखिए बच्चों आपका जीरो हो नहीं सकता, तो पी वाला ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग रॉन्ग, ठीक है। फिर बोल रखा है एवरेज करंट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना देर का, I0 के इक्वल, ठीक है। देखिए बच्चों पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर t/2 तक, ठीक है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका एवरेज अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उतने के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन ही कांस्टेंट है, I0 है, तो उसका एवरेज भी तो कितना आएगा आपका, I0 के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये तो बिना कुछ हम सॉल्व कर ही बता सकते हैं कि क्यू वाला ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। तो क्यू ट्रू हो गया, तो बच्चों आर ट्रू हो नहीं सकता। फिर लिख रखा है कि फुल साइकिल एवरेज करंट इज जीरो, फुल साइकिल एवरेज करंट इज जीरो, ठीक है। तो बच्चों इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस बार पॉजिटिव तो है, ठीक है, और नेगेटिव t/2 से t तक भी आपका ये जीरो के इक्वल है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आ रहे थे, अभी तक जैसे यहाँ पर नेगेटिव रीजन आ रहा था ना, उसकी वजह से नेट जीरो आ रहा था। लेकिन इस बार सिर्फ पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इसका फुल तो आपका जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों आर डी के करस्पॉन्डिंग आपका सिर्फ क्यू वाला ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो ये इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, S P S Q S एंड डी के क्यू। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इससे मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी।
दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है, आपका आंसर पहले से आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ क्वांटिटीज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।